नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग जो आगे पाठ पढ़ रहे थे, बिल्ले की पूछ, अपने पाठ का नाम था बिल्ले की पूछ। ये पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, तो आगे भी हम लोग इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखो, हम लोगों ने इतना पढ़ा था कि म्याऊ बिल्ला दादी गुटरगु से कहता है कि तुम भी खूब हो, मैंने के कब चोरी की है, किसी ने के तुमसे झूठ कहा है और तुम के क्या झूठ का बच्चों को सिखा रही हो। तो जो चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ताली बजाकर कहते हैं, बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ से चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में तब पूछ कटिंग कराई। तब चिड़ियों के बच्चे तो शैतान थे, तो उन्होंने तो बिल्ले को जवाब दे दिया कि बिल्ले अंकल तो शहर गए थे और वहाँ पे जब दूध मलाई चुराई ना और के धोखे में से पकड़े गए, और जब उनके पूँछ जल गई क्योंकि घर की मालकिन ने जलती हुई लकड़ी मार दी थी, तो क्या बोलते कि मैंने तो सैलून में जाकर पूँछ की कटिंग कराई है। तो गुस्से, फिर म्याऊ बिल्ला तो था ही शैतान, उसको तो गुस्सा आ गया और बोला म्याऊ बच्चों से, दादी गुटरगु अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन भतीजों से मैं ज़रूर निपटूंगा। ये कि जो शैतान भतीजे हैं मेरे चिड़ियों के बच्चे, इनसे तो कि मैं ज़रूर निपटूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ कहकर म्याऊ बिल्ला वहाँ से भाग खड़ा हो गया। तो जैसे ही म्याऊ बिल्ला भागा, म्याऊ बिल्ले को भागते हुए देखकर जो चिड़ियों के बच्चे थे वे सब ताली बजाकर हंसने लगे। और नन्हा मिट्ठू बोला, जो नन्हा मिट्ठू है तोते का बच्चा, वह बोला, दादी म्याऊ अंकल तो भाग गए, म्याऊ बिल्ला तो के भाग गया। म्याऊ दादी गुटरगु बोली, हाँ मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। कि जो भी अपने घर में भी अपने से बड़े हो, घर या हम लोग कहीं पे बाहर जाते हो, तो जो भी अपने से बड़े होते हो ना, उनको कभी आप भी मत चिढ़ाओ, उनकी इज्जत करो। तो देखो, म्याऊ बिल्ला इतना शैतान होने के बावजूद भी दादी गुटरगु ने उसको क्या सिखाया कि अपने से बड़ों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। इतने में मीनू कोयल बोली, दादी बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे, हमें भी के शहर जाना है, देखना है कि शहर कैसा होता है। तो दादी गुटरगु बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे हो, यहाँ पे जंगल में उड़ते रहते हो, घूमते रहते हो, भला तुम शहर क्यों जाओगे। वहाँ तो कि जो सुंदर सुंदर भी चिड़िया होती है ना, उनको पिंजरे में कैद कर लेते हैं, क्या तुम लोग भी पिंजरे में बंद होना चाहते होगे। तो नन्ही चिड़िया थी वो सारी एकदम डर गई, भय से सिहर उठी और बुलबुल बोली, मगर दादी लोग दूसरों को कैद के क्यों करते हैं। चलो कि हम लोग तो कि भाई शहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये लोग होते हैं ये कि दूसरों को कैद क्यों करते हैं। तो दादी बोली, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, वे अपना मनोरंजन करने के लिए हम लोग जंगली जानवरों को पालतू बना देते हैं और उनको कैद करके रखते हैं। उनकी खुशी का हम लोग क्यों बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो जो सभी चिड़ियों के बच्चे थे वे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, यह तो गंदी बात है ना दादी, कि अपनी खुशी के लिए हम लोग दूसरों को दुख पहुंचाए, यह तो बहुत गंदी बात है। बहुत गंदी बात है, दादी गुटरगु बोली, गंदी बात नहीं, ये कि बहुत गंदी बात है। आप लोग भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अपनी खुशी के लिए कभी ऐसा मत करना कि दूसरे को बहुत दुख पहुँचे या दूसरे लोगों को खराब लगे। फिर नन्हा तोता था, वह गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है वैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। कि हम जंगल के हैं और हमें तो हमारा जंगल ही प्यारा है, हम लोग तो जंगल के ही वासी है, इसलिए जंगल में ही रहेंगे। हम लोग किसी से वैर नहीं रखते, शत्रुता नहीं रखते और हम ही सच्चे वनवासी है। फिर सभी चिड़ियों के बच्चे थे वे सब एक साथ गा उठे, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी। फिर शाम को जब चिड़ियों के माँ बाप थे, जब चिड़िया थी वह दाना पानी मतलब उनके भोजन का उन्होंने जुगाड़ किया और भोजन लेके लौटी, तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से सुनी इंसानों की बातें बताई कि कैसे इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को कैद कर लेते हैं।
यह सुनकर जो मम्मी पापा चिड़िया थी वह बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती है। आदमी सिर्फ जानवरों को तकलीफ़ ही नहीं देते, बल्कि वे तो अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। ये कि इंसान होते हैं, ये खाली के हमें ही तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि अपने मतलब के लिए तो पेड़ पौधों को भी वे काट लेते हैं। इसीलिए तो कि जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। फिर चिड़ियों के बच्चों ने पूछा, तो क्या वे लोग यहाँ के सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? कि ये जितने भी जंगल हैं वहाँ पे के सब जगह पहुँच गए? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटे। फिर तो अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? भोजन जुटाने के लिए तुम्हें भी शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत चिड़ियों के लिए पिंजरे हैं। फिर वो चिड़ियों के बच्चे भी कहने लगे कि अगर सब जगह अगर जंगलों में भी इंसान आ जाएंगे तो हमें भी के खाने के लिए शहर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर तो फिर खूबसूरत चिड़िया होती है, उनके लिए के पिंजरे बने हुए, मतलब कि वो लोग हमें कैद कर लेंगे। तो बड़ी चिड़ियों ने समझाया कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से चिंता मत करो और अब सो जाओ। इसके बावजूद अब चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो सोचेंगे ही ना कि क्या होगा, कैसे होगा, हम लोगों को कैसे कैद करेंगे। इसीलिए कुछ बच्चों को नींद नहीं आई और देर रात तक वे जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे कि कैसे आदमी होते होंगे, कैसे वे हमें कैद करते होंगे, शहर जाते होंगे, पिंजरे में रखते होंगे न। इसलिए वह सोचते रहते हैं। फिर न जाने कब सो गए और अचानक रात को भयंकर तूफान आ जाता है, ज़ोरदार। तो दादी गुटरगू के सुझाव पर सबने जंगल से दूर, क्योंकि जंगल में हवा चलती है तो पेड़ भी गिर जाते, तब चिड़ियों के घोंसले भी गिरेंगे। तो दादी गुटरगू ने सबको सुझाव दिया कि जंगल से थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली है, हम सब वहाँ चलते हैं। तो चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। अब इतनी सारी चिड़िया एक साथ जाएगी तो पूरी हवेली गूंजेगी ना। तो शोर सुनकर हवेली में जो चूहे रहते थे वह चौंक उठे, एकदम घबरा गए कि ये क्या हो गया, और घबराहट के कारण उनमें भी भगदड़ मच गई। एक बार इधर ने एक बार उधर, चूहे भी भागने लगे। तो चलिए इसके आगे कहानी में क्या होगा ये हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।